प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट एजुकेशन बाय एसएसपीएम में। आज मैं कक्षा 10 के हिंदी कोर्स बी से उसके काव्यखंड से कवि बिहारी के दोहे को लेकर प्रस्तुत हूँ। पहले तो मैं कवि बिहारी का जीवन परिचय बताऊंगी, उसके बाद उनके दोहों को पढ़कर उसके अर्थ बताऊंगी तथा उसके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी। तो पहले कवि बिहारी का संक्षिप्त जीवन परिचय। बिहारी कवि का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 वर्ष के थे तभी उनके पिता ओरछा चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य की शिक्षा पाई थी। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए। उन्होंने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए थे। इनका स्वभाव विनोदी और व्यंग्य प्रिय था। 1663 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सतसैया उपलब्ध है, जिसमें उनके बनाए गए 700 दोहे संकलित हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ बिहारी को काव्य का अच्छा ज्ञान था। इनके दोहे गागर में सागर भरने में निपुण थे। इन्होंने इनके दोहे के अर्थ गांधीर्य को देखकर कहा जाता है, सतसैया के दोहरे अरो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो अब मैं बिहारी के दोहों को पढ़ूंगी तथा उसके अर्थ भी बताऊंगी। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र सुशोभित है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो नीलम पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। यह दृश्य अत्यंत ही मनोहारी है। अगला दोहा है, कहला ने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सोकियो दीर्घ दाग निदाग। भीषण गर्मी की प्रचंडता इतनी है कि इसमें आपस में शत्रुता रखने वाले जीव भी एक स्थान पर मिलकर बैठे हैं। वे अपनी शत्रुता गर्मी की प्रचंड दाहकता के कारण भूल गए हैं। अगला दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहनु हसे दैन कहे नटी जाई। श्री कृष्ण से बात करने के लालच में गोपियों ने कृष्ण की मुरली छिपा दी थी और उनके द्वारा मांगने पर वे कसम खाती हैं कि उन्होंने उनकी बांसुरी नहीं ली है, परंतु भावों से तथा आंखों के इशारे से वे बताती हैं कि उन्होंने ही बांसुरी ली है। जब कृष्ण उनसे बांसुरी अपनी मांगते हैं तो वे देने से मना कर देती हैं। अगला दोहा है, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। आंखें मिलती हैं, प्रसन्न होती हैं, शर्माती हैं, भरे भवन में आंखों ही आंखों से बातें भी हो जाया करती हैं। अगला दोहा है, बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। ज्येष्ठ मास की गर्मी की दाहकता से जेठ की दोपहर भी छाया चाहने लगी है। वह भी चाहती है कि वह भी किसी घने वन में या किसी के घर के अंदर जाकर रहे, ताकि गर्मी के प्रचंड ताप से बच सके। अगला दोहा है, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश सुलजात, कही है सब तेरो हियो मेरे हे की बात। बिहारी की नायिका कहती है, वो अपनी सखी से कहती है कि जो बात मैं नायक से कहना चाह रही हूँ उसे मैं कागज पर लिख नहीं पा रही हूँ, और सखी वह संदेश तुमसे बोलकर भिजवाने में मुझे लज्जा आ रही है। अतः नायक से कहना कि वह अपने हृदय से मेरे हृदय की बात समझ ले, क्योंकि जो बातें मेरे हृदय में हैं वही बातें उसके हृदय में भी हैं। अगला दोहा है, प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरो हरो कलेश सब केशव केशव राई। कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए। कवि कहते हैं कि हे कृष्ण, हे
राजा कृष्ण मेरे सारे कष्टों को हर लो। यहाँ पर केशव राय एक नाम आता है, ये बिहारी के पिता का भी नाम था और कृष्ण को भी केशव राय कहा गया है। अगला दोहा है, जप माला छापे तिलक सरै नये को काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। कवि बिहारी इस दोहे के माध्यम से ढोंगी साधुओं पर तीखा व्यंग्य करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे लोग ईश्वर भक्त होने का दिखावा करते हैं, हाथ में जप की माला ले लेते हैं, छाप तिलक लगा लेते हैं, परंतु ये सच्चे ईश्वर भक्त नहीं होते हैं। इनका मन कच्चा होता है, व्यर्थ इधर उधर घूमता रहता है और सच्चे हृदय से ही ईश्वर का निवास होता है। सच्चे हृदय में सच्चे हृदय से प्रार्थना करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो अब मैं इस पाठ से प्रश्नों के उत्तर दूंगी। पहला प्रश्न है, ज्येष्ठ माह की प्रचंड दाहकता में छाया ढूंढने लगती है। प्रश्न है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है, जिसका उत्तर है ज्येष्ठ मास की प्रचंड दाहकता के कारण छाया भी छाया ढूंढने लगती है। दूसरा प्रश्न है, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कही है सब तेरो हियो मेरे ही की बात। बिहारी की नायिका ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि जो बातें नायक के मन में है वही नायिका के मन में भी है। सच्चे मन में राम बसते हैं, संदर्भ के अनुसार उत्तर दीजिए। कवि बिहारी ने कहा है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति के लिए जप की माला, तिलक लगाने या गेरुए वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगला प्रश्न है, गोपियां कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं। गोपियां कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी छिपा लेती हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में कैसे बात की जा सकती है का वर्णन किस प्रकार से किया है। कवि कहते हैं सभी की उपस्थिति में आंखों के द्वारा, आंखों के इशारे से बातें की जा सकती हैं। तो धन्यवाद छात्रों मेरा वीडियो देखने के लिए। यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।